कि बाराती जाना है ना। इनकी मम्मी मने की कि मतलब बाराती मत जाओ, तो जबरदस्ती लड़का जो है बोला कि नहीं जाते हैं, घूम टाल के चले जाते हैं। कि भाई अगर कहीं जिंदा हो या मुर्दा हो उसको बता दो, हम जा ले आए, या कहीं लड़के के विषय में कहीं फंस गया हो उसके लिए हम हाथ गोड़ जोड़ के जाएंगे, लिया के मतलब चले आएंगे। ये लोग बोले कि नहीं चाचा हमसे कोई मतलब नहीं था। मैं लाश देखने लायक नहीं थी। उसके बाद 2 दिन के बाद हमको चीर घर से मिली। अब कल मैं इसको दफनाया अपने हाथ से, हम दोनों। अब कोई इतना पब्लिक में कोई नहीं हाथ लगाता, मगर हम साला अपना दोनों अपने पग अपना समझ के कब उसको कब्रिस्तान में उसको दुख बताया, लेकिन आपकी बातों को थानेदार ने सुना नहीं, रिवर्स से नहीं किए वो लोग। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? आपको आला अधिकारी देख रहे हैं। मैं इंसाफ चाहता हूँ। कैसा इंसाफ चाहता? अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र के मानी कला बजरंग नगर में हूँ। यहाँ एक लड़का था जिसकी उम्र 14 वर्ष थी, जिसका नाम था सूरज बिंद। बेहद गरीब परिवार है। जो सूरज 2 भाई और 2 बहन थे। इनके पिताजी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इनकी माँ भी नहीं ठीक है। अब ये देखिए यही परिवार है। सूरज घर से बता के जाता है कि बारात में जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, लेकिन सूरज 12 तारीख को तो घर से निकलता है, लेकिन वापस वो घर पे नहीं आता है। घर वाले जब छानबीन करने लगते हैं तो नामजद जब थाने तहरीर देते हैं तो तीनों साथियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो 15 तारीख को वो लखमापुर एक नाला है, वहाँ जलकुंभी से ढकी हुई उसकी बॉडी बरामद होती है सूरज बिंद की। उसके बाद घर में कोहराम मच जाता है। पुलिस 302 और 201 का मुकदमा दर्ज की है। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं अभी तक पुलिस इनकी क्या मदद की है, लेकिन तीनों आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार करके कड़ाई से पूछताछ करके जेल भेज दिया। लेकिन इनका यह दावा है कि उस बच्चे के साथ दुष्कर्म वो लोग भी किए थे। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पुलिस आई थी, हम लोग आए, उसके बाद पुलिस चली गई। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये भाई साहब साथ में थे। क्या नाम है आपका? गुड्डू बिंद। क्या बात को लेकर सूरज घर से निकला था? साहब सूरज वो निकला था ना, शाम को टाइम था, बोले कि बाराती जाना है ना। इनकी मम्मी मने की कि मतलब बाराती मत जाओ, तो जबरदस्ती लड़का जो है बोला कि नहीं जाते हैं, घूम टाल के चले जाते हैं। कहाँ बारात जा रहा था लेकर? टिक्साएं बारात जा रही थी। हाँ, बारात जा रही थी। तो ये लोग जो है जबरदस्ती ले जाके बोले कि चलो गाड़ी से बाइक से चलते हैं, इसको फिर बाराती घुमा टहरा के ले आएंगे। कितने लोग थे लोग? ये लोग 3 थे। 3 थे। हाँ, इसको लेकर 4? इसको लेके 4 लोग थे। कौन कौन थे? यही गांव के थे? इन्हीं का गांव के थे, पट्टीदारे थे सब, इधर ही उधर के थे। उसके बाद इसके साथ दुष्कर्म किए, फिर उसको मार के नाले में फेंक दिए। हाँ, जिंदा क्या उसको दफना दिए वहीं पे। दफना दिए? हाँ, कनई ऊपर से कनई डाल के फिर जलकुंभी डाल दिए हैं। फिर बहुत पूछताछ करने के बाद जो है तो मुझे 15 तारीख को बॉडी मिली है। बॉडी कहाँ मिली थी? वो नाले में मिली थी। नाले में मिली? हाँ। तो नाले में जब आपको मिली और जानकारी कैसे हुआ कि वहाँ बॉडी है? तो वही लोग बताए जो है, किसी को मार पड़ी वो तब फिर बताए कि हाँ वहाँ बॉडी पड़ी हुई है, ये लोग मिलके मारे हुए हैं। हत्या क्यों कर दिए, किस बात को लेकर? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा ना, ना उससे दुश्मनी, कोई दुश्मनी, पता नहीं क्यों बच्चे को हत्या कर दिए, यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बेहद गरीब परिवार है। बहुत गरीब परिवार साहब, देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं ना, एकदम गरीब परिवार, क्या करेगा बेचारा है। तो थाने पे जब इतनी ये सब मामला हो गया तो पुलिस क्या कह रही, कुछ कह रही? ये लोग गए थे, रपट लिखा गए, और उसके बाद जो है रपट लिखा गए 2 दिन 3 दिन बीत गया। तो तीसरे दिन हम रात में आए, ये लोग से घर बैठा के पूछे कि भाई अगर कहीं जिंदा हो या मुर्दा हो उसको बता दो, हम जा ले आए, या कहीं लड़के के विषय में कहीं फंस गया हो उसके लिए हम हाथ गोड़ जोड़ के जाएंगे, लिया के मतलब चले आएंगे। ये लोग बोले कि नहीं चाचा हमसे कोई मतलब नहीं था, हमारे साथ वो गया नहीं, दारू हम लोग पिए लेकिन वो नहीं पिया, और उसके बाद हम लाए बजरंगबली मंदिर पे छोड़ कर उसको घर चले गए। फिर रात में 1 बजे तक हमने पूछा, उसके बाद अपने घर चले गए। इतनी बात कहा कि हो देखिए भाई ऐसा है कि अगर आपस की बात है तो सुबह तक अगर नहीं मिलेगा
तो हम कुछ और आगे काम करेंगे। तो ये लोग सुबह हमको 4 बजे भोर में फ़ोन किए, बोले कि जो है आप जो है जियालाल एक नेता हैं, उनकी यहाँ चले आना और वहाँ पर जो है हम सब कुछ आपको बता देंगे। तो हम उस समय मतलब मंडी से सौदा नहीं लिए, घर चले आए। हमको घर आने में जितना टाइम लगा हो, उसके बाद ये लोग गाड़ी पे हमको बैठाकर और उस जगह पे लिया गए जहाँ पहले मारे थे। वहाँ गए तो ये लोग बोले कि भाई कहाँ है, कि यही जगह है। हमने वहाँ ढूंढा वाला तो खून उन पाया। तो बोला, हम बोले भैया ऐसा करिए कि लाश कहाँ है, अगर खून यहाँ तो लाश कहाँ है। ये लोग बोले लाश के लिए तो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, कहाँ है। तो उसके बाद बोले कि जो एक वहाँ के खटिक था सौदा बेचने वाला, वही बताया कि ये लोग कान पे लाद के गाड़ी पर और लखमापुर पुल कोर गए। और वहाँ तब उसके बाद एक अशोक माटर है, उन्हें बोला कि ठीक है जीते, हल्ला झगड़ा मत करिए, बोलिए मत, अभी हम दरोगा को बुला दे रहे हैं, दरोगा चल के बरामद कर लेंगे। तब दरोगा आए, उसके बाद सब कोई साथ में गए, तो वही तीनों बच्चे जाकर वहाँ लाश को जो है खन के निकाले और वही जो है ले आके यहाँ पहुँचाए। क्या सूरज के साथ कुछ गलत संबंध भी बनाए थे क्या ये लोग? हाँ बिल्कुल बनाए थे। हाँ तो इसीलिए मारे क्या? इसीलिए वो बच्चा ये भी सुनाई दे रहा है कि वो बोला कि हम घर चलेंगे बता देंगे, इसी वजह से इन लोगों ने मारा उसको। हाँ। तो ये बताइए, पुलिस आती है आपके यहाँ तो क्या बातचीत होती है? पुलिस आती है, साहब कहती है कि जो हो गया तो हो गया। तो हमने बोला कि साहब मेरा लड़का खो गया, तो कैसे हो गया, उसको सजा दो, उसको जो है करो बास करो, नहीं को फांसी चढ़ा दो, तभी मेरे दिल में तसल्ली होगा। और वही एक बच्चा साहब क्या कर रहे हो? वही एक बच्चा है जो 100 रुपये पे नौकरी करता था, वही ले आकर नून तेल घर पे चलाता था। 2500 रुपये और कोई नहीं उसके पास है। ये है दिमाग का चरक है, और ये है उसी हिसाब पागल टाइप है। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि सजा हो, इंसाफ मिले, बस हमको इंसाफ चाहिए। अभी मेरे साथ यह सूरज के पिताजी हैं। हमको इंसाफ चाहिए। कैसे जानकारी हुई कि आपकी बेटे की हत्या हो गई? वो जो छोटा उसमें से जो है तीनों लोग मारने वाले में छोटा पकड़ाया था, उसको पकड़ के उसके बाद पूछे थे, नहीं बता रहा था। जब मार पड़ी तब जाके वो उसका बोला कि 2 लोग भाग रहे हैं, सोंगर पुल पे पहुंच गए थे। इली क्वेश्चन से देखे उसको कि वो भाग रहा था मटीन के तरफ, उधर जा रहा था। तब ये लोग रपट के उसको पकड़े, पुल पे पकड़ के लेके आए। उसके बाद मारने के बाद कबूले के बाद तब ले गए मट्टी ये लोग लाए। जब आप अपने लड़के की लाश देखे, लाश देखने के बाद वहाँ किस तरीके से? सदर में देखे थे आप नहीं? जब सदर में आप? हाँ, डायरेक्ट उतरे सदर मीरपुर में गए। मीरपुर में हमारी मामी बिटिया है, उसके किया गया, उसका लड़का भरने में हमको लेके गया सदर में। हमको बताया भी नहीं कि क्या बताइए लाश आ गई है। हमको बहाना से हमको मुलाकात किया और देखा मैं लाश देखने लायक नहीं थी। और उसके बाद 2 दिन के बाद हमको चीर घर से मिली। अब कल मैं इसको दफनाया अपने हाथ से, हम दोनों। और कोई इतना पब्लिक में कोई नहीं हाथ लगाता, मगर हम साला अपना दोनों अपने पग अपना समझ के कब दुर्तान में उसको दुख करे। क्या कह के गुड़िया जी आपका बेटा घर से निकला था? हमसे कहने की का वजह है, जाई थे बारात हमके केकरे साथ मार्शल में जब कि अथवा 2 चक्का से कहते हैं, नहीं 2 चक्का से हमके के लिया जाए, कहाँ गुड्डू जीत लिया जाए, का वजह था अर्जुन। जब आपका लड़का गया 12 तारीख को घर नहीं आया तो आप पूछने गई थी? हाँ, पूछने गए तो कहते हैं कि तुम्हारा लड़का ज़्यादा दारू पिया है कि खलाई के हम हनुमान मंदिर छोड़ दे। दारू पीता था क्या आपका लड़का? नहीं, जबरी पिया है। जबरी पिलाया? जबरदस्ती उसको पिलाया गया है। और जहाँ ठीका पे था उसके कैमरा हम लोग देखे कि पैसा दे के उड़वा दिए हैं। अभी देखने चाह रहे थे मगर सुने कि कैमरा उड़वा दिया है। कुछ कह रहे थे आपके लड़के के साथ गलत भी हुआ था क्या? हाँ, रेप उसके साथ 3 लाइन में दारू पी के रेप किए हैं उसके साथ। हाँ। ये बात थाने बताया थे नहीं? नहीं, वो लोग सुन ही नहीं रहे, सुन रहे हैं तो उसको लिखा पढ़ा कार्रवाई नहीं की है। अभी रिपोर्ट कल मिलेगा तो थाने बाप बताए, लेकिन आपकी बातों को थानेदार ने सुना नहीं, रिवर्स से नहीं किए वो लोग। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? आपको आला अधिकारी देख रहे हैं। मैं इंसाफ चाहता हूँ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जैसे मेरे लड़का को हुआ है वैसे। हाँ, हमको कुछ 1 रुपया तक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, वैसे इंसाफ चाहिए हमको। जैसे मेरे लड़का को हुआ है वैसे इंसाफ चाहिए हमको, बस। आपके लड़के का साथी था, अचानक हत्या कर देना? साथी था, जो भी था, मगर साथी था, ऐसे कर बैठेगा। आज उसको कह, कल मेरी लड़की के करेगा, परसों मेरी औरत के करेगा। हाँ, यही रूल बनता है इधर का, ये लाउट का,
इधर ही के। हम तो नए थे ना, 10-12 साल हमको आया हुआ। मैं कुत्तूपुर जामीन में मेरा बाईपास पे था, मैं उधर वहाँ आप रहते थे? वहाँ से बेच के हमारी माँ हमको बचा के लेके आई है। और इधर मेरे लड़के का हादसा हो गई। अरे ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई की है, उन लोगों को जेल भेज दी है, अब क्या चाहते हैं आप? बस हम यही सोचते हैं, इनको हिसाब, हमको जो है इंसाफ चाहिए बस। हाँ, इंसाफ के सिवा और कुछ नहीं चाहिए हमें। जैसे लड़के को हुआ वैसे होना चाहिए उन लोग को। जब वहाँ आप गए, लाश देखे, लाश देखने के बाद आपको वहाँ का नज़ारा कैसा था? उसको कहाँ कहाँ चोटें लगी थी सूरज को? उसको बिल्कुल चोट कहीं नहीं लगी हुई थी, सिर्फ उसको मिट्टी से ढाके हुए थे ना, तो उसका चिमड़ी जो है हल्का छिला गया था। मुंह पे 2-4 जगह था और यहाँ पीठ पे था, पैर में था, और वो अपना पैर और सुकड़ा हुआ था, और कहीं नहीं चोट लगी थी, सिर्फ नाक से खून निकल रहा था बस। तो जिसके ऊपर जो आरोपी जेल गए हैं, तो कुछ तो कबूल किए होंगे, क्यों हम मारे उसको? हमारे सामने कोई कबूल, कोई बात ही नहीं हुआ। हम तो उन लोग को खुद ही नहीं देखे थे, पर कल देखे जेल में। हाँ, कल आप देखे? हाँ, कल जेल में देखे, जब साइन करना हुआ ना, हाँ, तब देखे वहाँ पे। उसके पहले हम नहीं देखे थे। तो आप बॉडी को देखे थी, लाश को देखी नहीं? सूरज सब लाश देखे। कब देखी थी आप? मैं देखे रहे थाने पे। थाने पर? हाँ, थाने पे देखे। तो वहाँ जब सूरज की आपने लाश देखा, तो कहाँ कहाँ चोटें आपको दिख रही? चोट तो ना देखे साहब, खाली मुंह खोल के देखे, यही गाल पे थोड़ा निशानी रहा कि जहाँ सड़ गए, चमड़ी छिलाई गई रहल, और थोड़ा माथे पे चमड़ी छिलाई गई रहल, बस। और कहीं चोट ना रहा, नाक से सिर्फ खून निकल रहा था बस। नाक से खून? सिर्फ नाक से खून निकल रहा था, ना सिर में लगा है, ना पीठ में लगा है, ना पेट में लगा है, कहीं नहीं लगा है। हाँ, क्योंकि हमने उसको 3 बार पलट के देखा, 3 बार जो लिखवाया पुलिस वाले ने 3 बार मेरे से लिखवा लिए है ना। मतलब लिखवा लिए? मतलब कि कहाँ कहाँ चोट पूछताछ की है कि कहाँ कहाँ देखो चोट कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। उसको कहीं भी चोट नहीं लगी हुई थी। हाँ, हाँ, रेप किया हुआ था। अच्छा, उसके साथ रेप? मुझे डाउट हुआ उस समय, पर बता नहीं पाए हम। क्या बता रहे थे आप? उसके साहब वीडियो कैमरा देखिए, उसको गलत काम करन, उसको अंडा देखिए कितना फूला है वीडियो कैमरा में। हाँ, बताओ, वो लड़की रही, आज तो लड़का के साथ ऐसा करा, बिहान हमारे पास 2 बेटी है, उसके गोहम खिसरा के ले जा कह दक, बताओ हम क्या करूं, गरीब परिवार में क्या करूं। अच्छा, वो कैसे लड़के? वो लोग बहुत खराब है शुरू से, आज से नहीं। हाँ, वो लोग 10 साल से मतलब यही कि मतलब झगड़ा करना, मार करना, लड़ाई फौजदारी करना, किसी के बारात आ जाए तो उसमें जो है बवाल करना, यही काम है उनका। वहाँ का बॉडी कहाँ बरामद हुई थी? नाला में। नाला में? हाँ, नाला में हुआ था, और थोड़ा जलकुंभी था, पहले गाढ़ा खोदे थे, गाढ़ा खोद के उसमें रख दिए थे, उसके बाद कने तोप दिए थे, तो उसके बाद जलकुंभी रख दिए थे। हाँ, जिन बड़ी मतलब लौके ने। हाँ, वहाँ से फिर वही लड़का खोदा था, जो लड़का तोपे था वही लड़का खोदा था। खोद का उसका पानी कहीं धोया, धो कर तब फिर कब्र में डाला, तब जाके उसको बैठाया, कानों से सिलो, तब जाके उसको ले गए जेल, तब बाद में ले गए। लेकिन बता रहे हैं ये सब लोग बता रहे, उसके साथ रेप भी हुआ था। हाँ, उसके साथ रेप करे, उसी से मारे थे उसके। उसी लिए मारे? हाँ, उसी लिए मारे थे। उसके साथ रेप करे, जब वो कहे कि हाँ करे तो उसको मार डाले। हाँ, मार के तब तोपे थे। कि घर पे जाके बता देगा, उसी लिए मार दिए थे उसको। यही है। तो यह पीड़ित परिवार है, इनका जिस तरीके से आरोप है, फिलहाल पुलिस 302, 201 मुकदमा दर्ज करके तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। फिलहाल इनका जिस तरीके से बयान है, बेहद गरीब परिवार है। सूरज 14 वर्ष का भले था, लेकिन अपने घर का इकलौता बेटा, कमाने वाला व्यक्ति था, इधर उधर काम करता था, डेली का 100 रुपये पाता था, उसी से इनका घर चलता था। ये जौनपुर के रहने वाले थे, वहाँ से अपना घर और बेचकर इस मानी कला गाँव में ज़मीन खरीदे हैं। लगभग 8 वर्षों से यहाँ रहते हैं, और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करें। बेहद गरीब परिवार है। यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।